अरे गढ़ तो कोई किसी के ना होता। गढ़ तो कभी चौटाला साहब का भी होता था, देवीलाल का भी गढ़ होता था, उसका भी टूटा है। हुड्डा का भी गढ़ था, दीपेंद्र पिछली बार आ रहा ही नहीं था। इलाके होते कुत्ते बिल्लियों के, शेर जागा उड़े गढ़ बढ़ गया है। इन्हू का है वो तो 9 गज की धोती ले रहा है, धोती में लपेट कर मार दे। हमारे प्रधान की तो धोती सी करे कितने जाग हमारे देश ने घने जाने धोती वाले नहीं वहाँ। हाँ जी, क्या माहौल है अब की बार फेरी का? बेरी का धोवांगे और भादड़ ते भी और ये बादल ते भी जज्जर साफ कर देंगे। किसने साफ किसने करोगे इन्हू तो बता दो। कांग्रेस ने अच्छा, देख लियो आप, भादड़ जाग देख। भूपेंद्र उड़ानू का मैं एक बार चक्कर मारूंगा सारे सब काम। ना चक्कर वो भूल गया, चक्कर वो पहले ना मारा था। हाजी साहब क्या माहौल है? गोवर्धन की वोट देंगे, गोवर्धन नहीं बनावाएंगे। गोवर्धन पंचायत का प्रधान है की वोट देंगे। रघुवीर का दान गणेब बनाया है, कोई काम बढ़िया नहीं कराया उसने। ना हमारे बालक नौकरी लागती ना और क्या। मैं हम तो ये कहनी इसने नए ने लावांगे, नए को बनावांगे। गोवर्धन की जय। माहौल बढ़िया है, गोवर्धन प्रधान को वोट देंगे, ऋषि को बनाएंगे। ये पहली सरकार ने क्या काम किया? कोई काम किया? सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सब कुछ काम खराब हुआ है। ना कहीं नौकरी, ना कहीं पानी, नहरों में भी पानी नहीं, ना सड़कों का काम वहाँ नहीं, कोई पढ़ाई का वो चल रहा, सब ऐसे है। तो अब को गोवर्धन प्रधान को बनाएंगे। बेरी विधानसभा क्षेत्र से महरौली 360 खाप के प्रधान चौधरी गोवर्धन प्रधान ने चुनावी ताल ठोक दी है। आपको बता दें कि मातन गांव में पहुंचने पर गोवर्धन प्रधान का फूलों की मालाओं से स्वागत किया गया। गदा भेंट देकर उनके चुनावी कार्यक्रम की आज शुरुआत मातन गांव से की गई। आपको बता दें कि मातन गांव ने गोवर्धन प्रधान के समर्थन में इस बार मतदान करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि गोवर्धन प्रधान को इस बार मातन गांव से जिताएंगे और बेरी विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से रुके हुए विकास को कराएंगे। गांव की सरदारी ने गोवर्धन प्रधान का पगड़ी बांधकर स्वागत किया। गोवर्धन प्रधान ने संबोधन के दौरान भावुक होते हुए कहा कि बेरी विधानसभा क्षेत्र अभी भी पिछड़ा क्षेत्र है। न यहाँ पर पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल हैं तो न पीने के लिए स्वच्छ पानी। बेरी में बदलाव की जरूरत है और यह बदलाव मैं लाऊंगा। ये मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा है गोवर्धन प्रधान ने, आपको सुनाते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले समाचार क्यारी में स्वागत है। और अब आपने भी चुनावी दंगल में छलांग लगा दी है, क्या हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? क्या ऐसी मजबूरियां रहेगी अब पंचायती उम्मीदवार के तौर पर आपने चुनाव में छलांग लगाई? ऐसा जी, मजबूरी तो ऐसा है। मैंने तो दोनों पार्टी मैंने देखा सिस्टम यहाँ का जो टेलीविजन पे चल रही, कोई किसी की टिकट काट रहा है, कोई कहाँ रो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। बसें भर भर के प्रधानों को ले जा रहे हैं, वहाँ पे दोनों पार्टियाँ प्रधानों की सुन नहीं रही। जो है टिकट कहीं की कहीं दे देते हैं। अब बाहर से संजय कबलाना की दे दी, जो कि उसकी वोट भी नहीं है यहाँ पे। तो दोनों ने कांग्रेस में जो अब 80 साल का 82 साल का बुजुर्ग जो है, अगर कोई प्रधान भी है ना तो इतनी उम्र में वो प्रधानी भी छोड़ देता है, दूसरा कोई करे। लेकिन ये राजनीति, लालच, आकांक्षाएं जो है, एक बार आके एमएलए बन गए अपना चले जाओ भाई। बाबू बेटा जिताओगे तो फिर किसी ने दे दो टिकट, बाबू बेटा ने जिताना है। तो ये एक गलत थिंकिंग है समाज की। अब भाई बाबू आएगा, बेटा आएगा, जो कह देगा जीत जाएगा, ऐसे तो वो बनता ही रहेगा। 5 साल फिर बच्चे नौजवान 25-25 साल के लड़कों को एमएलए बनाऊंगा, ये आज वचन देता हूं मैं। एक टाइम ऐसा ले आऊंगा 25 साल का बच्चा एमएलए बनेगा, ये गोवर्धन प्रधान का प्रोमिस है। और जो है पूरे हरियाणा को में 1 नंबर सीट होगी बेरी विधानसभा और 1 नंबर गांव होगा मातन। और जो मेरा गांव है मातन गांव में आपने आज पंचायत की है। संबोधन के दौरान आप भावुक भी हो गए थे, कि भावुक होने के पीछे क्या कारण रहा? हमने सुना है कि आपके जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर भी कुछ विवाद हुआ था। ऐसा है, भावुक तो मैं इसलिए हुआ हूँ क्योंकि दलाल खाप धड़ भाई है मेरी, हमारी एक पगड़ी बांधी जाती है। और बड़े भाई के बिना मैं किसी गांव में अगर चला जाता तो ये होता कि अपने भाई को छोड़ के पहले दूसरे गांव में चला गया। तो जब तक मेरे बड़े भाई दलाल खाप का आशीर्वाद नहीं होता, जब तक आज नहीं होता, 2 दिन 5 दिन 10 दिन मैं प्रचार शुरू नहीं करता। अब बड़े भाई का आशीर्वाद लेना, यही बड़े भाई ने आशीर्वाद दे दिया, अब मेरा प्रचार चालू हो गया। बेरी को ये कहा जाता है कि बेरी एक बहुत बड़ा गढ़ है, कई सालों से यहाँ पर एक विधायक चुनता आया जा रहा है। उसको लेकर आप कितना वो मानते हैं कि आपको कितना इसमें कंपटीशन है? अरे गढ़ तो कोई किसी के ना होता। गढ़ तो कभी चौटाला साहब का भी होता था, देवीलाल का भी गढ़ होता था, उसका भी टूटा है। हुड्डा का भी गढ़ था, दीपेंद्र पिछली बार आ रहा ही नहीं था, उसका भी गढ़ टूटा। तो गढ़ तो टूटते आते जाते हैं, ये गढ़ की कोई बात नहीं होती है, गढ़ तो टूटते आते जाते हैं। अहम मुद्दे क्या रहेंगे, प्राथमिकता पर क्या रहेगा? भाई अहम मुद्दे एक ये है कि हमारी जो है सबसे पहला मुद्दा तो ये हो गया आपका स्कूल का।
बच्चे गरीब अमीर में जो भेदभाव है उस भेदभाव को दूर करूंगा। सरकारी स्कूल को जो है एक नंबर स्कूल बनाऊंगा जो है प्राइवेट स्कूल से बढ़िया। और सबसे जो है ये हमारी पूरे विधानसभा में हर घर में नल लगाऊंगा। हर घर में मेरी माता बहनें पानी टंकी धर के नहीं लाएगी, टोकरी धर के, टोकरी ही गायब कर दूंगा विधानसभा से, टोकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका चुनाव चिन्ह आ गया है, ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के नाम से आप प्रसिद्ध हैं, क्या कहेंगे इस चुनाव चिन्ह को लेकर भी? ऐसा है, चुनाव चिन्ह तो जो है मेरा ये जब मालूम पड़ा बच्चों ने उस पर डाला अपने ग्रुप पे, ओ बेटे गोवर्धन को हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह मिल गया, तो जभी से प्रशासन तेज हो गया और मेरे पीछे पूरा प्रशासन लगा दिया गया। मातन गांव में परसों से लगा रखा है जब से ये चुनाव चिन्ह मिला है। कल मातन गांव में हवन था, मेरे को मेरे बेटे और मेरी मिसेज और बिटिया मेरी उनको आना था, मेरे को मालूम पड़ गया पूरा प्रशासन मातन गांव में बैठा है, तो मैं मातन गांव भी नहीं गया, मेरी मिसेज और मेरा बेटा और बिटिया गई। फिर मेरे को मालूम पड़ा अगर भाई बेटा नॉमिनी बना रखा है तो बेटे के साइन से भी चल जाएगा, तो मैंने फिर बेटे से भी कहा अगर आप यहाँ से चले जाओ। तो प्रशासन पूरा प्रशासन को मालूम है, जिस दिन हेलीकॉप्टर का निशान मिल गया मेरी जीत उस दिन ही जीत होगी। और पूरी तगड़ी जीत मेरी जो है मातन गांव ने करी है। जो है ये मेरा गांव है, इस गांव का जो इतना मान सम्मान मेरे को दिया है तहे दिल से, दिल की गहराई से। और सोनू प्रधान का कभी भी मैं ज़िंदगी में एहसान नहीं भूलूंगा। मोनू प्रधान का सारी ज़िंदगी में एहसान नहीं भूलूंगा। षड्यंत्र के तहत चुनाव चिन्ह को छीनने का भी प्रयास किया गया है, यह कहना है गोवर्धन प्रधान का। इनका कहना है कि लगातार जो पिछले कई वर्षों से यहाँ विधायक चुनते आ रहे हैं, कोई विकास कार्य नहीं करते हैं, गढ़ तो बड़े बड़ों का भी टूट गया। इनका कहना है कि इस बार गढ़ को भेजने का काम करेंगे प्रधान गोवर्धन। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।